धन्यवाद प्रभु राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर के आए राजा, हमारे बीच में उतर के आए राजा, हमारा हालेलुया आराधना को स्वीकार करना प्रभु, हालेलुया हालेलुया ताब वाले प्रभु, हालेलुया 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 प्रभु, आपका उपस्थिति में हालेलुया ले चलिए प्रभु, आपके हालेलुया हालेलुया आपके धन्यवाद करते स्तुति करते राजा प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हफ्ते का पहले दिन प्रभु हालेलुया आपके चरणों में हम हालेलुया बैठ कर प्रार्थना करते, आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ राजा, आप उतर के आना राजा प्रभु, आप नहीं आएंगे तो प्रभु यहाँ आराधना व्यर्थ हो जाएगा राजा, यहाँ आराधना व्यर्थ हो जाएगा राजा प्रभु, हालेलुया आप उतर के आइए राजा, हमारे बीच में कार्य करना प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। हमें अगवा करना प्रभु, प्रभु हालेलुया हालेलुया, हमें चंगा करना प्रभु, हमें छुड़ाना प्रभु, हमें प्रभु हालेलुया आशीष करना प्रभु, हमें बीच में उतर के आओ प्रभु, शुरुआत से लेकर अंत तक आप कार्य कीजिए प्रभु, आपका उपस्थिति रहने दीजिए प्रभु, हालेलुया आप सबर में हालेलुया हम हालेलुया कैसा रहना चाहिए, कैसा हालेलुया चलना चाहिए, क्या क्या हालेलुया बोलना चाहिए, हम किधर सुधरना चाहिए, हमारे साथ बातें कीजिए प्रभु, आपका वचन में जीवन है प्रभु, वो जीवित वचनों को हालेलुया हालेलुया आप दीजिए प्रभु, उसको हालेलुया हम सुनने का मन को दीजिए, एक मन के साथ उस वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर कर हमारे जीवन में पालन करने के लिए सहायता कीजिए, अच्छे भूमि में गिरा हुआ बीज के जैसे वचन हमारे जीवन में कार्य होकर हमारे जीवन में हालेलुया हालेलुया आशीष को आपके हाथों से लेने के लिए योग्य बना दो, आपके हाथों में सो आप कार्य कीजिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आप ताबा लीजिए, सारा रुकावट को दूर कीजिए, सभी को अच्छे से नेटवर्क मिलने के लिए सहायता कीजिए, हम सब मिलकर आपको आराधना करने के लिए सहायता करें, आपका नाम महिमा और दिव्य यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, हालेलुया। भजन संगीता 100 गाएंगे, भजन संगीता 100। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हम नहीं उसने हमें बनाया है, हम उसकी प्रजा चराइयों के भेड़ है। हम नहीं उसने हमें बनाया है, हम उसकी प्रजा चराइयों के भेड़ है। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। हे सारे पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो।
में प्रवेश करो, उसके आंगनों में धन्य कहो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। यहोवा भला है, करुणा सदा है, सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। यहोवा भला है, करुणा सदा है, सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो, यहोवा ही परमेश्वर जानो। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हालेलुया। गाना नंबर 101, गीत नंबर 13। गाना नंबर 101, गाना नंबर 13 मराठी गाणं आहे, तारक तो सामर्थ। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युग युग रे, तारक तो सामर्थ
45 गीत नंबर 154 गाना नंबर 45 गीत नंबर 154 तेरे जमाने में जिएंगे हम भोले बच्चों समान। तेरे और तेरे जमाने में जिएंगे हम भोले बच्चों समान। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। गुड़गुड़ाए ना और न हो विवाद, आगे बढ़े सब काम करते हुए। गुड़गुड़ाए ना और न हो विवाद, आगे बढ़े सब काम करते हुए। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। जीवित वचन थामे हुए, चमके हम ज्योत बनकर संसार में। जीवित वचन थामे हुए, चमके हम ज्योत बनकर संसार में। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। हम होंगे यीशु के समान, देखेंगे हम उसे जैसा वो है। हम होंगे यीशु के समान, देखेंगे हम उसे जैसा वो है। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। ये दिल जो है कमजोर, बदल जाएंगे महिमा के बदन में। ये दिल जो है कमजोर, बदल जाएंगे महिमा के बदन में। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। गर्व होगा मसीह के दिन, व्यर्थ न रहेगा मेरा दौड़ परिश्रम। गर्व होगा मसीह के दिन, व्यर्थ न रहेगा मेरा दौड़ परिश्रम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। आसमान से यीशु की आने की इंतजार कर बैठे हम। आसमान से यीशु की आने की इंतजार कर बैठे हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। राजा आ रहा, जल्दी आ रहा, हो तैयार हम। हालेलुया। हालेलुया। अभी गुजराती गाना गाएंगे, पाना नंबर 125 गीत नंबर 3। पाना नंबर 125 गीत नंबर 3। पकड़ो 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 प्रभु जी हाथ मारो। पकड़ो प्रभु जी हाथ मारो। जेमा पकड़ो बिटरनो हाथ, पकड़ो
પકડ્યો પીતરનો હાથ, પકડો હાથ મારો. જેમાં પકડ્યો પીતરનો હાથ, પકડો હાથ મારો. મારા રસ્તામાં કાંટા ને કાંકરા છે, મારા રસ્તામાં કાંટા ને કાંકરા છે. મને કાંટા ન વાગી જાય, પકડો હાથ મારો. મને કાંટા ન વાગી જાય,
उसकी करुणा सदा के लिए। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। धर्मियों को बुलाने वाले को धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। शत्रुओं से छुड़ाया है, धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा के लिए। खुशी से गाओ हालेलुया, प्रसन्न से गाओ हालेलुया, मिलकर गाओ हालेलुया, भजन गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। स्तुति से गाओ हालेलुया, मगन से गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पापों पर क्षमा का प्रार्थना। मैं आगे आगे बोलती हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बातें धोकर मेरे अधर्म दूर कर, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन में ज्ञान सिखाएगा, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, आपके लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा, मुझे तो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, वे मगन हो जाए। वे मगन हो जाए। अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फिर ले, अपना मुंह मेरे पापों की ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। और मेरे सारे अधर्मों के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे, मुझे अपने सामने से निकाल न दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुझे संभाल। आमीन। आमीन। सब लोग आंखों को बंद कर दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से, हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, हम तो पापी है प्रभु। आमीन। पिछले हफ्ते में हालेलुया जानकर अनजान कर कुछ पाप किया होगा, बोला होगा, सोचा होगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम तो हमारे अपराधों को जानते प्रभु। प्रभु हालेलुया, हमें क्षमा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके विरोध में हालेलुया पाप किया देगा प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह पापी को ढूंढ कर इस पृथ्वी में आया, लेकिन पापों को नफरत करने वाला परमेश्वर है। पापों को नहीं देखते पवित्र आके परमेश्वर है। हम पापों के साथ प्रभु को ढूंढना चाहेंगे, तो पापों के साथ प्रभु को दर्शन करना चाहेंगे, तो वो हमारे लिए दर्शन नहीं होंगे। वो प्रभु हमारे जीवन में खाली नहीं कर सकता है, प्रभु हमें आशीष नहीं कर सकता है, प्रभु हमारे साथ रह के चला नहीं सकता है। हालेलुया। अब
हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हमारे अंदर रहने वाला पापों को नफरत करता है हमारे जीवन में, हालेलुया। जानकर पिछले दिनों में कुछ पाप किया होगा, अनजान में कभी कभी हम हालेलुया बोलने के बाद, करने के बाद, हाँ ये गलती है, मैंने बोला गलत है, ये किया हुआ काम गलत है करके करने के बाद मालूम पड़ता होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मुझे क्षमा कर, आगे से प्रभु हालेलुया मैं सावधान चलने के लिए संसार में मुझे सहायता कर। वो हालेलुया हमारा प्रभु पवित्र है, हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं हालेलुया तुम्हें बुलाएगा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्रता के साथ रहो करके हालेलुया वचन बोलता है। हालेलुया, 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 परमेश्वर हालेलुया, 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 वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्रता के साथ जो कोई पुकारते है उसके अंदर आके वास करता है। हमारे मन को धोकर शुद्ध करने के लिए हमारा मन हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हमारे मन में आके वास करना चाहता है। इस मन में बुरे बात, टेढ़े बात, कड़वापन हमारे मन में दूसरे के विरोध में रहेगा तो प्रभु हमारे मन में वास नहीं कर सकता है। हालेलुया, 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 संसार कैसे भी रहने दो, दुनिया कैसे भी रहने दो, लेकिन हम पवित्रता के साथ रहना प्रभु इच्छा करता है। हमारे साथ रहने वाला, हमारे अंदर जीवित रहने वाला, हमें हालेलुया हमारे साथ साथ हमें अगवा करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर पवित्र है, वो जीवित है। हम कोई मरा हुआ परमेश्वर को आराधना नहीं करते, मरकर जिंदा हुआ आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो सुनने के लिए हालेलुया बहरा नहीं है, वो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, वचन वही बोलता है, वो प्रार्थना को सुनने वाला, सारे प्राणी तेरे पास आएंगे करके आपको वचन बोलता है। हम आराधना करते परमेश्वर, वो सुनने वाला परमेश्वर, हम आराधना करते परमेश्वर, हर दम हमें देखने वाला परमेश्वर, हम आराधना करने वाला परमेश्वर, हम हालेलुया, हालेलुया जीवन भर हमें संभालने वाला परमेश्वर। हमारे जीवन को उसके हाथों में अर्पण कर कर हालेलुया, हालेलुया, हम हालेलुया हमारे बल से इस संसार में पवित्रता में सही मार्ग में नहीं चल पाएंगे। उसका अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु हालेलुया, हालेलुया, आपका अनुग्रह को मुझे दीजिए प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, संसार में हालेलुया में पवित्रता में रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हालेलुया मुझे आपका अनुग्रह को दीजिए राजा। दया का सागर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा किया, इसीलिए प्रभु खुशी भरा हुआ स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में दुख भरा हुआ हालेलुया संसार में हमें ढूंढ कर आया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए, वो बंधन से छुड़ाने के लिए, वो शैतान के हाथों से हमें आजाद करने के लिए वो खुद इस पृथ्वी में हमें ढूंढ कर आया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना बहुमूल्य पवित्र लहू को हमारे लिए बहाकर हालेलुया किराया चुकाकर उस शैतान के हाथों से हमें छुड़ा लिया है। जो कोई प्रभु को विश्वास करते प्रभु मुझे तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, आप हालेलुया यीशु मसीह का लहू सारा पापों को धोकर शुद्ध करते करके वचन होता है। वो हालेलुया, हालेलुया, हमारे पापों को हम हालेलुया उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह अपना लहू कुछ हमारे लिए बहाया है, किराया चुकाया है। जो कोई मुझे प्रभु हालेलुया मुझे क्षमा कर, मुझे धोकर शुद्ध करा कर मुझे अपना ले प्रभु, मेरे जीवन में आ जा करके जो कोई पुकारेंगे उनके जीवन में आने वाला परमेश्वर जबरदस्ती प्रभु किसी के जीवन में नहीं आता है। प्रभु हालेलुया, आप मुझे चाहिए, आप मुझे चाहिए, मुझे जीवन भर चला, मुझे जिंदगी भर चला, मुझे अगवा कर, मेरे अंदर वास कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर करके हम प्रभु को बुलाएंगे तो हमें शुद्ध कर कर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो परमेश्वर योग्य परमेश्वर है, वो जीवन का दाता, मुक्ति का नायक वो है। प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को सौंप कर प्रभु, मेरे जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ, मेरे जीवन में रहने वाला सारा परेशानी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, मेरे लिए हालेलुया प्रभु बोलते हैं तेरे लिए मैं सब क्रूस पर उठा लिया है प्रभु, उस क्रूस पर सारा दुखों को उठाने का कारण क्या है, वो सब कुछ हमारे लिए प्रभु, हमारे लिए उस क्रूस पर हालेलुया बलिदान हुआ, हमारा हाथों ने किया हुआ पापों के लिए उसके हाथ में किला ठोका गया। हालेलुया, हालेलुया, हमारा बुरा बुरा विचारों के लिए प्रभु का सर पर हालेलुया कांटा का मुकुट पर पहनाया गया। हालेलुया, हमारा पैर किया हुआ पापों के लिए प्रभु का पैर में खिला ढका गया है।
ओ हालेलुया, पूरा अपने ऊपर उसने उठा लिया है। हम उठाने का जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आने वाले को वो प्रभु शांति दे दे। प्रभु के पास आने वाले को प्रभु आप मेरे साथ रो करके बोलने वाले प्रभु उसके साथ रहता है। प्रभु मुझे चलाओ करके बोलने वाले को पूछता है। प्रभु मुझे उठाओ करके जो पुकारता है उसको उठाता है। हालेलुया, प्रीमाना दुरा बहादरबा। प्रभु मेरे जीवन में आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप कर हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जियो या मरो वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जियो या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछड़ा सब बोल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछड़ा सब बोल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखो तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तो है, मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हमारे जीवन का मकसद आप है प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमें जीवन देने वाला आप है राजा प्रभु। हालेलुया, पिछला जीवन प्रभु, पापों का जीवन, बुरा टेढ़ा जीवन को छोड़कर आपके पीछे होने के लिए सहायता प्रभु। हमारे ऊपर आपने किया हुआ कृपा बेकार नहीं जाना चाहिए प्रभु। हमारे लिए आपने हालेलुया किया हुआ हालेलुया बलिदान व्यर्थ नहीं होना
होना चाहिए राजा, हमें छुड़ाने के लिए आया परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया, आपने किराया दिया है प्रभु, उस किराया हालेलुया हालेलुया वर्तने होना चाहिए राजा। आप जिसके लिए हमें चुना राजा, उसकी ओर आपका पीछे हो लेने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, आजाद में रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश होने के लिए हमें सहायता करो, हमें मदद करो, हमें अगवा करो इस पृथ्वी में हालेलुया, इस यात्रा में हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में उठने वाला सारा परेशानी को हालेलुया दूर कर कर जयवंत जीवन जीकर हमारे जीवन को हालेलुया हालेलुया एक जय के साथ खत्म करना चाहिए राजा। आप हमें अनुग्रह कर, आप अनुग्रह कर, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपका वो द्वार का दर्शन हमारे जीवन में देखने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया, दीर्घायुष्य से मैं तुझे तृप्त करूंगा करके हालेलुया आपका वचन बोलते हैं राजा। हालेलुया, किए मैंने किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा करके प्रभु आपका वचन बोलते हैं राजा। प्रभु हालेलुया, दीर्घायुष्य से तृप्त करने वाला, हालेलुया हालेलुया, जीवन भर तृप्त जीवन देने वाला, इस पृथ्वी में भी हमें संभाल कर अनंत जीवन में प्रवेश करवाने वाला हमारे जीवन का मत परमेश्वर आप है राजा। हालेलुया, हमारा हालेलुया जीवित परमेश्वर आप है राजा। हमें चलाना प्रभु, आपको पहचानने का मन को दीजिए, आपको समझने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया हालेलुया, सारा पापों से, सारा हालेलुया बुराई से दूर रहकर हालेलुया आपका मनपसंद का कामों को कर कर आपका इच्छे के अनुसार इस पृथ्वी में जीवन बिताने के लिए सहायता करो। हमें अगवा कर हमारे साथ रहिए प्रभु। इस आपका पूरा हालेलुया पिछले हफ्ता पूरा संभाला हमें प्रभु, हालेलुया भविष्य में आगे भी हम आप हमें संभालिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया, ये हफ्ता पूरा हमें संभालिए, आगे का भविष्य पूरा आप संभालिए, आपके हाथ में सौंपे प्रभु। आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए, आप कार्य कीजिए, आपके हाथों में हालेलुया हालेलुया हम सभी को सौंप देते। हमारे बीच में उतर धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद धन्यवाद करते राजा। इस आराधना का आगे का वक्त आपके हाथों में सौंपते, वचनों के साथ बात कीजिए, आपका नाम महिमा होने दे, सारा स्तुति आदर में हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मन पिछे पिता। भजन संगीत 91 में प्रधान के चाहे मेरे निवाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए मेरे निवाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, परमेश्वर मेरा भरोसा है। वो मेरा शरण स्थान गढ़ है, परमेश्वर मेरा भरोसा है। उजड़ते महामारी से, बैलों के चालों से मुझे बचाएगा। उजड़ते महामारी से, बैलों के चालों से मुझे बचाएगा। परम प्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाए में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना
कभी डरेगा नहीं। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। तेरे निकट हजार गिरेंगे, विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगा। तेरे निकट हजार गिरेंगे, विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगा। यहोवा तेरा शरण, तेरा भरोसा वही, तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरा शरण, तेरा भरोसा वही, तेरी रक्षा करेगा। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। जहाँ कहीं तो जाएगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। जहाँ कहीं तो जाएगा, पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। दूतों को आज्ञा देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, तुझे संभालेगा। दूतों को आज्ञा देगा, हाथों हाथ उठा लेगा, तुझे संभालेगा। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। परम प्रधान के छाये में रहने वाला सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 62 पढ़ते हुए सुनेंगे। भजन संहिता अध्याय 62। भजन संहिता अध्याय 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वे आशीर्वाद देते, पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी तुम उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी ही है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके उसके काम के अनुसार फल देता है।
आराधना का दिन में आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूं। कुछ अनाउंसमेंट से रोज शाम को 6 बजे अपना बाइबल स्टडी इंस्टाग्राम में चालू है। अभी प्रकाशित वाक्य में 9 अध्याय तक देखा है, 10 अध्याय तक देखा है। कल से 11 अध्याय से हम आगे बढ़ने वाला है। तो आप लोग अपने दोस्त लोग को भी बताइए, अपना विश्वासी लोगों को बताइए, सब लोग हम इकट्ठा होकर में भाग लेने पाए। ठीक है, आज वचन के और अपने ध्यान लगाएंगे। आज भजन संगीता 62 पढ़ा था। ये भजन संगीता दाऊद का भजन संगीता करके बोलते हैं। दाऊद के द्वारा लिखा गया हुआ एक भजन संगीता है। वो परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना को रखते हैं। तो इस भजन संगीता में कुछ पहले भी मैंने 1-2 बार बात किया है। ठीक है, आज प्रभु अपने भजन संगीता के द्वारा क्या वचनों को दे रहा है, हम थोड़ा ध्यान करेंगे। पहले वचन को पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर का ओर मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। मेरा उद्धार उसी से होता है। 5वां वचन को पढ़ेंगे तो हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरे आशा उसी से है। ठीक है, ये दोनों वचन पढ़ने के लिए लगभग एक ही लगता है, लेकिन थोड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है। और दूसरा वचन भी पढ़ेंगे तो सचमुच वही मेरी चट्टान और सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है। वो मेरा गढ़ है। मैं अधिक न डिगूंगा। मैं अधिक ना डिगूंगा। 6वां वचन को पढ़ेंगे तो सचमुच वही मेरी चट्टान सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है। वो मेरा गढ़ है। इसीलिए मैं ना डिगूंगा। मैं ना डिगूंगा। इसमें भी थोड़ा फर्क है। मैं पहले ये क्या फर्क है करके मैं बताता हूँ। पहले दो वचन उसका अनुभव है। उस अनुभव से बाहर आने के बाद वो अपने आत्मा को देखकर बताता है। वो है 5वां और 6वां वचन। वापस मैं बताता हूं। ये जब ये भजन संगीता लिखने के समय दाऊद राजा का अनुभव क्या है करके देखेंगे तो देखेगा तो पहले 2 वचन, इस अनुभव से बाहर होने के बाद वो अपना आत्मा को देखकर एक आज्ञा को देता है। वो आज्ञा है दूसरा 2 वचन। अभी पहले 2 वचन को पहले देखेंगे। पहले 2 वचन। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर के ओर मन लगाया हूँ। यानी वो तकलीफ में रहने के समय वो बताता है कौन सा तकलीफ। सौल उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, उसको कैसे भी करके मार डालने का। सौल बोलेगा तो कौन है? राजा है, इजराइल देश का राजा है। उसको कैसे भी करके मारने का कोशिश में वो उसके पीछे पड़ता है। वो बोलता है सचमुच मैं चुपचाप होकर पढ़ो परमेश्वर के और मन लगाया हो। परमेश्वर क्या करता है, क्या करेगा, इस बातों पर मैं परमेश्वर का और मन लगाया हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। आगे दूसरा वचन। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है। मैं अधिक ना डिगूंगा। थोड़ा बहुत हिलता हूँ, थोड़ा बहुत हिल जाता हूँ, लेकिन अधिक ना डिगूंगा करके बोलने वाला अभी उस परिस्थिति से बाहर आने के बाद अपना आत्मा को देखकर क्या बोलता है। पढ़िए 5वां वचन को। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। एक कमांडिंग वर्ड, एक आज्ञा देता है अपना आत्मा को। आगे
तो परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो। हाँ, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। क्योंकि मेरे आशा उसी से है। आगे, सचमुच वही मेरी चट्टान सचमुच वो मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है। और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। इसलिए मैं जरा भी ना डिगूंगा। वैसा आना चाहिए, जरा भी ना डिगूंगा। पहले क्या बोलता है? पहले क्या बोलता है? मैं अधिक ना डिगूंगा। मैं थोड़ा बहुत हिल जाता हूं, अधिक ना डिगूंगा करके बोलने वाला है। अभी बोलता है जरा भी नहीं हिलूंगा। जरा भी मतलब अपने आत्मा को बोलता है। आगे दे तो चुपचाप तू परमेश्वर के सामने बैठ, तू जरा भी नहीं डिगूंगा। तो पहले क्या बोलता है? मैं बैठा था, थोड़ा बहुत अधिक ना डिगा, थोड़ा बहुत हिल गया है, लेकिन वो अभी बाहर आने के बाद बताता है अपने आत्मा को, तू जरा भी ना डिगूंगा। चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठेगा तो जरा भी ना डिगूंगा। वापस मैं आप लोग को बोलने वाला वचन, ये वचन को ऐसे बोलता हूं, आप लोग चुपचाप परमेश्वर के सामने बैठ जाएगा तो जरा भी ना डिगूंगा। थोड़ा बहुत भी हिलने वाला नहीं। परिस्थिति आएगा, आएगा नहीं कर बाइबल में किधर भी लिखा रखा नहीं, आएगा तो भी जरा भी ना डिगूंगा। तो इसके लिए क्यों जरा भी ना डिगूंगा कर कुछ बातों को मैं, 3 बातों को मैं आप लोग के सामने बताता हूं, क्यों जरा भी ना डिगूंगा। पहले बात, वो अपने परमेश्वर, उन्होंने जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है वो कौन है करके बताता है। पहले बात, उन्होंने जो परमेश्वर के सामने सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है वो परमेश्वर कौन है करके बताता है। 11वां और 12वां वचन में, परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। क्यों मैं जरा भी ना डिगूंगा? मेरा परमेश्वर, मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो सामर्थ का परमेश्वर। वो परमेश्वर कौन? कुछ भी नहीं था, उसमें से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर। वो परमेश्वर कौन? आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर। उससे असंभव काम कुछ भी नहीं, सामर्थ के परमेश्वर। दूसरा वो कौन? और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है। करुणा की परमेश्वर, सामर्थ की परमेश्वर। दूसरा है करुणा की, अनुग्रह की परमेश्वर। मैं जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं वो अनुग्रह की परमेश्वर, मेरे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। सच में सोच कर देखिए, परमेश्वर मेरा क्यों सुनने का? एक सवालों को डालकर देखिए, परमेश्वर मेरा क्यों सुनने का? मैंने क्या किया उसको, मेरे बातों को वो सुनने के लिए? बहुत लोग परमेश्वर के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, थोड़ा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, मैंने उसके लिए क्या क्या किया। देखिएगा तो हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वो हमारे प्रार्थना को सुनता है, हमारे जीवन में आशीष देता है। बोलेगा तो उनके बड़े अनुग्रह है, बड़े अनुग्रह है। इस बातों को हम बोलना नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर सामर्थ की परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो अनुग्रह की परमेश्वर, अनुग्रह की परमेश्वर। और हमारा परमेश्वर कौन है करके वो बताता। आगे पढ़ो। क्योंकि तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार फल क्योंकि देता तू एक एक जन को उनके काम के अनुसार फल देता है। फल देता है। वापस मैं बताता हूं, वो न्याय का परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर। तो क्यों उसके परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठो? चुपचाप बैठेगा तो जरा भी तू नहीं हिलेगा। क्यों? वो परमेश्वर सामर्थ परमेश्वर, वो परमेश्वर अनुग्रह की परमेश्वर, वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। शायद आज आप लोग के बीच में बहुत लोग हो करके बोलेगा, आपको थोड़ा दुख लगेगा, ना नहीं बोलता हूं। कुछ बातों को बोलेगा तो फटक से हमको लगता है, मैंने क्यों मेरे ऊपर ऐसा करता है, क्यों मेरे विरोध में वो लोग ऐसा बोलता है कर लगेगा। क्यों उन लोग ऐसा करता है? तो बाइबल हमको क्या सिखाता है मालूम है? वो न्याय करने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर। तो पहले लोग सचमुच हमारा परमेश्वर सामर्थ की परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अनुग्रह की परमेश्वर, हमारा परमेश्वर
न्याय की परमेश्वर। वो परमेश्वर बोलता है, ये भजन संहिता लिखने वाला दाऊद बताता है, उस परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो, तो जरा भी नहीं लेगा। क्यों मालूम है? वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, वो परमेश्वर अनुग्रह की परमेश्वर, वो परमेश्वर न्याय की परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है? किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? किसके ऊपर जिसके ऊपर भरोसा करता वो कौन है करके बता दिया। वही वही भजन संहिता में जिसके ऊपर भरोसा ना करना चाहिए करके बताता है 9 और 2 में। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। सांस से भी हल्के हैं नीच लोग और बड़े लोग। इन लोगों को मतलब मैं इसको एक ही शब्द में बोलेगा तो मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखो मत। वो कोई चाहे हो सकता है आपका परिवार, चाहे हो सकता है आपका कंपनी, चाहे हो सकता है आपका आसपास में रहने वाला लोग, चाहे हो सकता है कोई भी है। अभी कोरोना आया है, बराबर। हमारा मद्रास का जो मुख्यमंत्री बोला था पहले 3 दिन में कोरोना हमारा मद्रास से निकल जाएगा करके बोलकर 3 महीना हो गया। अभी बोलता है 2 दिन का पहले एक न्यूज वाला ने उसको पूछा कोरोना कितना दिन रहेगा करके, उन्होंने बोलते ऊपर हाथ दिखाते हैं। मुझे क्या मालूम, ऊपर वाला को पूछो, ऊपर वाला को पूछो। तो प्यारे लोग, ये बात से किसी इंसान के ऊपर, मैं उनका गलती को नहीं बोलता हूँ, वो पहले व्हाट्सएप से बोला था 3 दिन में हमारा तमिलनाडु से पूरा कोरोना दूर हो जाएगा करके। तब 30 लोग एक दिन में आता था, आज 3500 लोग एक दिन में कोरोना में अफेक्ट होता है। अभी बोलता है ऊपर वाला को पूछो। तो ये बात सही, मनुष्य है ऐसे है, आज एक बातों को बोलेगा, कल एक बातों को बोलेगा। किसी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करो। इसलिए ऐसे यिर्मयाह का पुस्तक में यिर्मयाह बहुत ही अच्छी तरह से एक वचनों को बताता है। आइए पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक में, मेरे ख्याल से 14वां अध्याय रहेगा। यिर्मयाह का भविष्यवाणी के पुस्तक में 14वां अध्याय में, नहीं 14 17 में 5 को बढ़िए। यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका शापित है वो पुरुष जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, उसके सहारा लेता है। वही यिर्मयाह ने यहाँ पर 7वां वचन में पढ़ेंगे तो, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा जो रखता है, यहोवा पर भरोसा रखता है। पहले बोलता है श्रापित वो पुरुष मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, धन्य है वो पुरुष कौन है? यहोवा पर भरोसा रखता है। यही भजन संहिता लिखने वाला भी वही बताता है, हम किसके ऊपर भरोसा, वो किसके ऊपर भरोसा रखा है करके पहले बोला है। किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए? मनुष्य के ऊपर भरोसा ना रखिए। दूसरा 62 में 10वां वचन में पढ़ेंगे तो, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत अंधेर करो। करने पर भरोसा मत रखो। तो गलत तरीका से करने वाला बातों में भरोसा मत रखो। बहुत लोग क्या सोचता है, कोई गाली देगा तो वापस सामने गाली दे देने का, खत्म हिसाब हिसाब। एक मारेगा तो 2 अपन वापस खींच के मार देने का है, खत्म। ऐसे नहीं कर लो। हमारे लिए बाइबल इसके लिए जगह दिया ही नहीं। बदला लेना मेरा है, तुम लोग का काम नहीं। तो कोई हमारा विरोध में आएगा तो ये हमारा दोनों आग जाएगा तो एक आग तो उसका निकाल देने का करके बहुत लोग बोलता है। ये हमारा काम नहीं। भजन संहिता 37 में पहले वचन को पढ़ेंगे तो, भजन संहिता 37 में पहले वचन पढ़ेंगे तो,
कारण मत कुढ़ कर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, कुटिल काम करने वाले के विषय में दान ना कर। तो साफ साफ बताने वाला जो भी है, आपके विरोध में कोई कुछ बोल दिया है, ठीक है, जान दो, प्रभु देख ले। आपको आने वाला आशीष को कोई रोक दिया है, उधर जाके झगड़ा मत करो, प्रभु देख लेगा। क्यों मालूम है? हमारा प्रभु हमें कुछ आशीष को देना चाहता तो किसी का हिम्मत नहीं उसको रोकने का, क्योंकि मेरा परमेश्वर आकाश उसके सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों के आसन। तो मुझे जो प्रभु देना चाहता है वो मेरे घर तक आएगा, मेरा हाथ तक आएगा, मेरे जीवन में वो टिकेगा। जो मुझे प्रभु देना नहीं चाहता है उसको कोई रोक देता है। यही मैंने समझा है वह बात। तो पहले हम किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? मनुष्य के ऊपर नहीं भरोसा करना चाहिए। दूसरा, हमारे बल के ऊपर भरोसा ना करना चाहिए। तीसरा, किसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कर 10वां वचन में देखते हैं। और लूटपाट करने पर मत फूल, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। आज आप लोग पैसे के लिए बहुत तकलीफ में रहेंगे। अब प्रभु ने आपका आशीष किया रहेगा, अच्छा धंधा दिया रहेगा, अच्छा नौकरी को दिया होगा, अच्छा सब कुछ दिया होगा। ये आने के बाद अभी हमारा मन फूलना शुरुआत हो जाता है। हमारा मन, मुझे है, पहले मैं रोड पे था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। आज मेरे पास पैसा है, मेरे चारों और मेरा परिवार है, ये मन मत फूलना। यही बाइबल बताता है। चाहे कितना भी क्यों ना हो, इसके लिए आपके पास पैसा रहना गलत नहीं, आपका पूरा परिवार आपका सपोर्ट में रहना गलत नहीं, आपका पूरे गांव आपका सपोर्ट में रहना गलत नहीं। ये बातों को दे देने का, ये सब क्यों मेरे पास है? प्रभु मेरे पास है, इसलिए ये सब मेरे पास है। ये बात सही, हम लोग ये बातों को हमेशा मन में रखता है। तो एक गधे अचानक देखता है, क्या देखता है? सब उसको सामने पत्थर को नहीं, रोड पे वो चलने का रास्ता पर ये लगाया, चादर लगाया है, को अच्छा झाड़ को काट कर डाला है। गधे अच्छी तरह से जाना चाहिए, बहुत आदर मिलता है। क्यों है करके बोला तो उसके ऊपर प्रभु था। जिस दिन वो प्रभु उतर गया है, एक कुत्ता भी उस गधे को पूछा नहीं होगा। ये बात सही। तो प्यारे लोग, हमेशा एक बातों को ध्यान में रखिएगा, मुझे इतना आशीष, मैं इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहना है? मेरे साथ प्रभु है, इसीलिए। मैं अच्छा जगह पर क्यों बैठा है? प्रभु था, इसीलिए। मेरे साथ आज 4 लोग खड़ा है, क्यों? प्रभु था, इसीलिए। मुझ पर प्रभु को वो लोग देखा है, इसके लिए मेरे साथ पड़ा है। जब प्रभु मेरे साथ नहीं तो आज मेरे पीछे कोई लोग रहेगा लगता है? हाँ, आज पास्टर वापी में है, कुछ जरूरत रहेगा तो हमारा बच्चे लोग तुरंत आकर खड़ा हो जाता है। क्यों पास्टर करके पूछता नहीं, आओ बोलेगा तो तुरंत आता है। क्यों? प्रभु है, इसके लिए आता है। तो मेरे लिए इतने है, ऐसा मैं घमंड दिखाएगा तो मेरे जैसे पागल व्यक्ति कोई नहीं। तो किस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए कर बोलेगा तो पहली बात, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। दूसरी बात, हमारे बल के ऊपर भरोसा मत रखो। तीसरी बात, हमें लिए मिला हुआ धन संपत्ति के ऊपर भरोसा मत रखो। पहले हम देखा था हमारा परमेश्वर किसके ऊपर उन्होंने भरोसा रखने के लिए बोला है? वो सामर्थशाली परमेश्वर, वो अनुग्रह देने करने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर। दूसरे हमने देखा था किसके ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए, तो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए। अपना अपना बल के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए, अपने धन के ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहिए। तीसरे एक सवाल का हम पढ़ सकता है, कैसे हम जीतेंगे? कैसे हम जीतेंगे? तो ये अपने आत्मा को देखकर बोलता, चुपचाप बैठा रहो, जरा भी तू ना डिगेगा। तो चुपचाप बैठकर क्या करना चाहिए? मालूम है क्या करना चाहिए? कर 8वां वचन में पढ़ता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखो।
पहले बात, हर समय बोले हाथ क्या है मालूम है? हमारे जीवन में दुख की समय आता है, कठिन समय आता है, खुशी का समय आता है, रोने का समय आता है, हर्ष मनाने का समय आता है। तो हर समय हमें उस पर भरोसा रखो। तो कुछ लोग क्या करता है मालूम है? खुशी के समय प्रभु 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 करके बोलेगा, दुख आएगा तो प्रभु किधर गया है करके बोलेगा। कुछ लोग ऐसा रहता है, दुख के समय है प्रभु है प्रभु है प्रभु है प्रभु करके चिल्लाएगा, खुशी के समय प्रभु को भूल जाएगा, बाकी सबको ले लेगा। ठीक है, तो हम कैसे रहना चाहिए? हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर। तो एक बात होगा हम ध्यान में रख लेने का है, क्या है? मुझे चाहे दुख होने दो, मुझे चाहे खुशी होने दो, मैं चाहे अच्छा खाना खाने दो, कभी मैं भूखा रहने दो, हर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। धन्यवाद करता हूं। तो आज मुझे अच्छा कपड़ा दिया है, प्रभु धन्यवाद। आज मुझे अच्छा खाना दिया है, प्रभु धन्यवाद। प्रभु अभी तक खाना नहीं मिला है, प्रभु आपको धन्यवाद। हाँ, मैंने भी बोलता, कल मुझे बहुत पैर दर्द था, प्रभु आप पैर दर्द दिया है, वो भी एक अच्छा के लिए होगा, प्रभु धन्यवाद करके बोला था। सिस्टर को मांगते तो पूछ लीजिएगा, क्यों प्रभु आज इतना ये हो रहा है, पता नहीं। प्रभु जो भी आप देखा अच्छा ही करके मैं सिस्टर को सबरे बोल दिया। रात को वो ठीक भी हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, दुख होने दो, सुख होने दो, खुशी होने दो, कुछ भी होने दो, बीमारी होने दो, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए सीखना चाहिए। हर समय उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो मेरा प्रभु जो भी मेरे लिए करेगा, मेरे भलाई के लिए करेगा। ठीक है, दूसरा क्या करना चाहिए करके भजन संहिता लिखने वाला बताता है, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो। तो मन की बात खोल कर कहो, बोले है तो क्या है? तो हमारा मन में बहुत दुख रहेगा, तो बहुत टेंशन में रहेगा, तो हम जिससे बहुत प्यार करता है, जिसके साथ हमारे अच्छा पड़ता है, उसको फोन कर नहीं तो उसका सामने जाकर कोई लोग बहुत हो करके चिल्ला कर रो कर जो भी है अड़ो करके बोल देता है। बोलने के बाद अभी तेरा मन मेरा हल्का हुआ। बोलते क्या नहीं बोलता है? वो अपना मम्मी हो सकता है, नहीं तो पापा हो सकता है, नहीं तो कोई दोस्त हो सकता है, नहीं तो पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम बहुत टेंशन में रहेगा तो ऐसा बड़ बोलने के बाद थोड़ा मन हल्का हो जाता है। क्यों? किसी से हम शेयर करने के बाद अपनों को लगता है मैं मेरे बोझ को उठाकर उनके ऊपर रख दिया है कर। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद क्या बोलता है मालूम है? भजन संहिता 23 में वो बताता है, भजन संहिता 23 में वो बताता है, तीसरा वचन 23 में 3, वह मेरे जी में जी ले आता है। तो वो मेरे कौन? प्रभु यीशु मसीह मेरे जी में तसल्ली को लेके आता है। यानी मैंने मेरे मन के बातों को सब उनके मन में, उनके पास खोल कर बोल दिया है। अब प्रभु ने मेरे मन में तसल्ली दिया। ये बात सही है प्यारे, ये बात सही। बहुत लोग करने वाला गलतियां क्या मालूम है? हम बहुत टेंशन में रहेगा तो हम जो जिससे प्यार करता है उससे सारे बात को मन खोल कर बोल देता है। लास्ट में क्या हो जाता है, एक समय वो अपना सारे बातों खोल कर सबके सामने रख देता है। हम लज्जित होकर खड़ा हो जाना पड़ता है। कई समय बातों का अनुभव को आप लोग भी किया होगा, मैंने भी किया, ना नहीं बोलता हूँ। हम हमारा करके सोच कर बता देता है, बराबर समय में वो लोग खोल कर सबको बता देता है, तो हमारा मुंह किधर किधर काला होकर खड़ा हो जाता है। लेकिन आप अपने मन के बात यदि प्रभु को बोलेगा तो वो किधर आपको लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं। तो जिन्होंने उनका दृष्टि किया उनका मुंह ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना हुआ, सबके सामने कभी काला होने के लिए देगा भी नहीं। ये बात सही। तो प्यारे लोग, अपने मन के बातों को खोल कर उसके पास बोल दो। हम देखता है हन्ना
उसके मन के बातों को खोल कर प्रभु के पास बोला था। प्रभु उनके जीवन में तसल्ली दिया। वही सामने देखने वाला एली ने बोला है, ये क्या दारू पी कर लफड़ा करती क्या कर देखता है। कोई भी कुछ भी करने दो, आप अपने मन के बात को प्रभु को छोड़कर दूसरे किसी को बोलिए मत। बोलकर एक बार आदत करके देखिए, प्रभु सब लोग देख लेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थशाली, हमारा परमेश्वर अनुग्रह की परमेश्वर, हमारा परमेश्वर न्याय की परमेश्वर। तो इस भजन संहिता लिखने वाला वो बोलता है, पहले मैं प्रभु के सामने चुपचाप बैठा था, मैं अधिक ना डिगा था, हिला नहीं, ज्यादा हिला नहीं, थोड़ा बहुत हिल गया था, मैं ज्यादा डिगा नहीं। अभी बाहर आने के बाद अपने आत्मा को देखकर वो वापस बोलता है, तू चुपचाप बैठ, जरा भी नहीं हिलेगा। वो एक्सपीरियंस को बताता है, चुपचाप बैठ, जरा भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थशाली, मेरा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला, मेरा परमेश्वर न्याय का परमेश्वर। यदि मैं किसी के ऊपर, एक मनुष्य के ऊपर भरोसा करता तो, नहीं तो अपने बल के ऊपर भरोसा करता तो, नहीं तो मेरे धन के ऊपर मैं भरोसा करता तो गिर जाता था। तो मैं चुपचाप बैठकर क्या करना चाहिए? मैंने क्या किया था? कुछ भी होने दो, हर समय प्रभु के ऊपर भरोसा किया था, हर समय प्रभु के ऊपर भरोसा किया था। मेरे मन के बात को खोलकर उसके सामने रख दिया था। तो प्रभु आज मुझे आशीष किया। दाऊद राजा को देखता है, उस समय राज करने के समय में उसके जैसे एक राजा इस पृथ्वी में किधर नहीं था। आज भी दाऊद के जैसे कोई नहीं करके बोलता है। तो प्यारे लोग, आप लोग को भी बताने वाला बात वही है, यहोवा का सामने चुपचाप बैठो तो जरा भी ना डिगेगा, जरा भी ना डिगेगा। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु जी आपका वचनों को सुनने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे मेरे प्राण, यहोवा का सामने चुपचाप बैठो तो जरा भी ना हिलेगा करके बोला है। वही वचनों को आज फिर से हम सब हमारा प्राण को देकर बताता है प्रभु। प्रभु, यदि हम परमेश्वर के सामने चुपचाप बैठा रहेगा तो हम बिल्कुल ना हिलने वाला है प्रभु। आप हमें संभालेगा, चलाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस प्रार्थना में आया हुआ सभी को आशीष करता हूँ और हमारा कलीसिया का सारे लोगों को आशीष करता हूँ। सभी के जीवन में आप कार्य कीजिए, आशीष कीजिए। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन। भजन संगीता 23 को गाएंगे। भजन संगीता 23। चराइयों में बैठाता
शांति मिलती है। यहोवा मेरे साथ रहता है, सोंठे और लाठी से शांति मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है। तूने मेरे सर पे तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तूने मेरे सर पे तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। यहोवा के नाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा के नाम में खुशियों से रहकर सर्वदा वहाँ पर वास करूँगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमके और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुंह तेरे और करे और तुझे शांति दे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।